हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहता हूं कि हमारे हाई कोर्ट ने एक केस लिया हुआ है जो बहुत पुराना है, जो सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए है। तो मेरी अपील आप लोगों से है कि प्लीज आप लोग गाली गलौज ना करें। और मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा है। जो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसको रखने की कोशिश करूंगा इसमें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इमोशंस में ना आए और उसको सुने और समझें। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन की लर्निंग मिलेगी, हमारा गवर्नेंस मिलेगा। ठीक है, लिटिल बिट। और किस तरह से हमारी हमारी पॉलिटी है प्लस हमारी सोसाइटी, 4 कंपोनेंट्स इसमें कवर किए जाएंगे। उमर खालिद एक ऐसा आदमी है, उमर खालिद और शारजील इमाम, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इन्होंने जब दिल्ली के अंदर फरवरी 2020 में कम्युनल राइट्स हुए, तो इन्होंने उसी दरमियान स्पीचेस दिए, अपने पब्लिक गैदरिंग की स्पीचेस दिए। उसमें जो भी उन्होंने कहा हो वो हाई कोर्ट ने उसको सुना होगा। मैंने वीडियो नहीं सुनी है और ना मैं जानता हूँ। जो इसमें फैक्ट्स लिखा हुआ है, जो मैं समझ रहा हूँ, मैं वो बताता हूँ। द हिंदू न्यूज़पेपर है ये, जिसमें ये चीज आर्टिकल आया हुआ है। ठीक है, पिटीशन फाइल हुई है, ये केस उसमें हुआ है। इसमें उमर खालिद साहब को और इमाम साहब को यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में लॉ बना है। वो एंटी टेरर लॉ है। अगर कोई आदमी टेरर फैलाता है, टेरर मीन्स acting against the integrity, challenging the state's integrity, and is creating some violence. That means if they are disturbing the nation. Okay, so हम नेशन के खिलाफ टेरर लगाते हैं। इवन दो अब मॉडिफाई करके इंडिविजुअल पर भी टेरर एक्ट्स लगाए जाने की प्रोविजन बन गए हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि जब से ये अभी 4-5 साल पहले इसको होम मिनिस्ट्री ने लॉ को चेंज किया, जिसमें देखो ये इंटरनल सिक्योरिटी का मसला होता है। ठीक है, ये होम मिनिस्ट्री के डोमेन में आता है। तो ये जो लॉ है इसी के अंदर इस बंदे को बुक कर दिया गया। मैं बार बार इसके ऊपर लिखे गए आर्टिकल्स, लिखे गए बातें, कन्विक्शन रेट इसका लेस देन 2% से कम है। अगर 100 लोग उसमें कन्विक्ट किए गए एग्जाम्पल से, 2 लोगों के ऊपर सजाएं हुई है, बाकी काफी लोग माफ कर दिए जाते हैं। मैंने से इसके पास एविडेंस नहीं होते पर्याप्त। लेकिन इस बंदे को 2020 से आज 25 होने को है, 4 साल से इसको जेल के अंदर है। बेल पिटीशन के लिए फाइल कर रहा है, बेल हमें दे दी जाए, लेकिन अभी इसको बेल नहीं मिल रहा। मामला थोड़ा सा ट्विस्टेड है। सवाल ये क्या स्पीच देना, कोर्ट ने उनसे पूछा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद जी से, कि आप मुझे बताएं कि क्या स्पीच देना ये कोई आपराधिक प्रक्रिया है। स्पीच देना, प्रोटेस्ट करना, ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट इज एनफ टू अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ यूएपी। इस बंदे ने, इमाम साहब ने, और इस बंदे ने, खालिद साहब ने, जो प्रोटेस्ट किए, ऑर्गेनाइज किए, स्पीचेस दी, क्या ये एनफ एविडेंस है, एनफ रीजन है टू बुक दिस पर्टिकुलर पर्सन टू एंटी टेरर लॉ। अब आगे वो दलील क्या पेश करते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट बाय दिस 2 persons एंड मेनी गैदरिंग्स वेयर बाय अक्यूज्ड, these 2 persons were merely a facade, एक ही मुखौटा है, and the actual plan was to commit a mass violence। मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है कि मैं किसी की गर्दन दबा दूं, किसी को तलवार लेकर 50 आदमी की गर्दन काट दूं, ऐसी फीलिंग मुझे आती है। तो क्या मुझे इस केस के ऊपर केवल सोचने पर, अभी मैंने एक्ट किया नहीं है, तो क्या यूएपीए लगाया जा सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो अभी उसने एक्ट किया नहीं है, वो जो वायलेंस हुआ, वो रीजन में इसी के कहने से हुआ? इसको पहले एस्टैब्लिश करो, फिर इसको सजा हो सकती है।
जो वायलेंस हुए, क्या इसके कहने से हुए? जो इनसाइट वायलेंस हुआ, वो इसके कहने से हुआ? तो फिर अगर नहीं हुआ, तो ये बंदा यूपीए का हकदार कैसे हो गया? इंटेंशन चाहे जो भी है, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा इंटेंशन ऐसा है होता है कि मैं गर्दन दबा दूँ, लेकिन मैंने किया तो नहीं है। इंटेंशन अपराधी नहीं होता, एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट होता है, वो एक इमोशन आता है, आदमी करता है। वो वैसा वायलेंस वो पीरियड साइकिल ऑफ वायलेंस, अगर वही स्पीच 15 दिन के बाद दिया होता इसने, हर कोई स्पीच तो देता है ना? अगर उस स्पीच में कुछ वायलेंस, एक्साइटमेंट, इंसाइटमेंट करने का मामला है अगर है, तो कोर्ट के सामने पेश किया जाए। यदि ये भी है कि अगर मैंने कई सारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पढ़े हैं, उसमें यह दलील भी है कि अगर इसने स्पीच दिया भी है, मैंने यूट्यूब बनाया भी, लेकिन मेरी वीडियो से अगर कोई किसी को हर्ट नहीं हुआ, तो ये हमारा ओपिनियन है, हमारे ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। हाँ, अगर मैंने कोई इंसाइटमेंट किया है, कहीं वायलेंस मेरी स्पीच के द्वारा हुआ है, तब मैं पनिशेबल ऑफेंस है वो। कहीं हुआ नहीं कुछ, तो ये तो मेरा अपना पब्लिक ओपिनियन है। लेकिन इसकी स्पीच देने से इंसिडेंट हुआ, पहले तो इसको एस्टेब्लिश करना चाहिए रादर दैन कि उसको स्पेकुलेशन किया जाए कि मास वो वायलेंस कराना चाहता था ये बंदा। मुझे तो ये अभी तक इसमें पहली लाइन में समझ में आया। जबकि कोर्ट ने भी उनसे पूछा पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, "ज़रा मुझे समझाओ ये बात।" है ना? अब वो समझा रहे हैं आगे। ये बंदा जो है फॉर्मर जय एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। सुनता हूँ बड़ी ये मुझे देखिए मैं आपको बताता हूँ, भारत में मुझे कोई भी इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ये कोई मुझे कुछ भी समझाए कि जवाहरलाल बड़े नेहरू यूनिवर्सिटी बड़ी है, फेमस और बड़ी है, ये है, वो है, मैं नहीं बाई करता ऐसी थियरीज़, ठीक है? मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन क्या है, ठीक है? तो इसलिए मुझ पर प्रभाव डालने की कोशिश कोई ना करे। ये जो बदतमीज़ लौंडा है, मैं इन दोनों की बात करूँगा, ये इनकी गलतियाँ क्या हैं? लॉ के हिसाब से भी मैं इसको जस्टिफ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है? गलतियाँ क्या हैं, मैं उस पे भी आऊँगा। अभी सोशल जो इश्यूज़ हैं। While hearing the bail plea of former ये ना दोनों स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट है इमाम साहब एक्टिविस्ट हैं, वो स्टूडेंट्स था। शायद इतना उम्र हो गई तो पीएचडी या मास्टर्स में पीएचडी में ही होगा ये, है ना? Among others, in the case of large conspiracy behind the violence, the court said if there is evidence that the accused planned to violent act and executed, provisions of anti-terror could not be invoked. अगर ऐसा है तो इन्वोक किया जाए, अदरवाइज़ ना किया जाए। मैं तो अपना आर्गुमेंट पेश कर रहा हूँ, यही वहाँ पे भी बात हुआ है ना? बट व्हेन यू ड्रॉ अटेंशन टू समवन लाइक जेएसीटी, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है एंड योर आर्गुमेंट इज़ दैट दे आर ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट साइट्स, इज़ दैट गुड इनफ टू इम्पोज़? ये जो जेएसीटी जो बना हुआ है, ये व्हाट्सएप ग्रुप था, इसमें लोगों को बुलाया गया कि आप आइए, मैं प्रोटेस्ट करूँगा, मैं स्पीच दूँगा, ठीक है? क्या इसके ऊपर यूएपी लगाया जा सकता है? यूएपीए लगा जब से 1967 से बना हुआ लॉ है, उसके बाद से केवल 2% इसका कन्विक्शन रेट है ना? और इतना स्ट्रिंजेंट लॉ है कि इसमें बेल नहीं मिलती। सबसे मेजर इश्यू ये है। इट एड्स और कई बार सुप्रीम कोर्ट अपने यू नो लाइन ऑफ लिमिट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो नेचुरल जस्टिस के लिए है ना? आर्टिकल 142 में उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट किधर भी जा सकती है। अगर उसको लगता है कि अनजस्ट है तो इस लॉ को स्ट्रक डाउन भी कर सकती है ना? सुप्रीम कोर्ट को नेचुरल जस्टिस करने के लिए उसको पूरा प्रॉपर है ना पावर है। तो अगर वो देखेगी कि यूएपीए में बेल इसको देना ज़रूरी है और अननेसेसरी उसको जेल में डाला गया है, तो छोड़ भी सकती है वो, है ना? हाई कोर्ट इसको अभी देख रहा है वो ना बेल उसको मे बी कि अगर आर्गुमेंट सही ना हुआ तो दिया भी जा सकता है। Most important for us is that intent under the UAPA has to be established. ये मुझे बताओ तो वो कोर्ट खुद नहीं जान पा रही है कि इसको क्यों लगाया गया है और यही बार-बार हर कोर्ट पूछती है। जब भी सुप्रीम कोर्ट केस जाता है यूएपीए में, कोर्ट यही पूछती है, भाई बताओ इसका मामला क्या है? ये कहीं पाकिस्तान से किसी एलएनटी एलईटी का ग्रुप तो नहीं है? लर्शन क्या होता है एलईटी होता है लश्कर-ए-तैयबा, मोहम्मद जंगवी टाइप से, है ना? उस ऑर्गनाइज़ेशन का मेंबर तो ये नहीं है, है ना?
said that based on the wild evidence, including the statements of the witnesses, role of each accused in the case and been identified, which is why not all members of the WhatsApp group were named as accused. Okay. To this, the court asked the public special prosecutor to come to a specific then and establish how the accused were वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये पता मुझे तनिक समझाए कोई कि ये जो स्पीच देना और वायलेंस हुआ नहीं, इसने कहाँ इंस्टिगेट किया वायलेंस, ये मुझे एस्टेब्लिश कीजिए, है ना? रादर देन हैविंग ए प्रोटेस्ट. Prasad argued that peaceful protest by the accused were merely a facade. ये तो आपका लॉयर है, लॉयर कुछ भी सोचने के लिए फ्री है. मुझे तो एविडेंस एस्टेब्लिश कीजिए जिस पर मैं इसको पनिशमेंट कर सकूं. पहले तो मुझे प्रमा फेसाई यही तो लग रहा है कि इस आदमी को बेवजह डाला गया है. मुझे तो पहले चार्ज एस्टेब्लिश करो. हियरिंग ऑन थर्सडे मे बी किसको दे दिया जाएगा. मुझे तो समझ में नहीं आता इतना दिन से जेल में क्यों है. इसको मास्टरमाइंड बना दिया गया है, ये वे वो है. द कोर्ट एस्टेब्लिश द पता नहीं ये किस दिमाग का आदमी है, ये दोनों जो आदमी हैं. Court scheduled the next hearing of the case for the Thursday. Khalid and Imam Saab and several others were booked under the UAPA provisions of the IPC for allegedly and IPC में उसको डाला गया for allegedly for masterminding the February 2020 जितना भी रॉकर्स था एंड इस वायलेंस का सभी इसके ऊपर डाल दिया गया. ये दो बंदों के ऊपर उस पूरे कंक्लूड करके जिसमें 53 persons about died, 700 injured. है ना? अब मैं आता हूँ ये जो इंजर्ड कर रहे हैं लोग, मार दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे भाई बहनों, अब मैं आता हूँ सोशल इश्यूज पर. जिस तरह से आप लोग चीजों को डील कर रहे हैं, इस तरह चीजें हैंडल नहीं की जाती. लार्ज स्केल ऑफ हमारे पॉपुलेशन, मिस्टर खालिद से मैं बात कर रहा हूँ या फिर उनके जो ग्रुप्स गैंग के लोग हैं, है ना? ये जो यूनिवर्सिटी में लौड़े लफाड़े होते हैं, ये गैंग के लोग ही हैं, ये चूती होते हैं. पहले तो आप समझिए, लार्ज स्केल जिनको आप मोबिलाइज करते हो, फिर लीडर बनने की कोशिश करते हो, ये बेचारे कुछ जान नहीं होते, ना इनको इतिहास पता है, ना भूगोल पता है. इन पे दया किया करो. लार्ज स्केल हमारे जो पॉपुलेशन है, मासेस हैं, ये कुछ भी नहीं जानते. ये जो एक दूसरे पर लॉन्च कर देते हैं, नहीं कि इनको मार देना है, उनको मार देना है. ये किसी सोसाइटी का कैरेक्टर नहीं हो सकता. इवन ये देश के अंदर इतनी डाइवर्सिटी सोसाइटी के अंदर है. लार्ज स्केल आप पढ़े लिखे लोग, पीएचडी पता नहीं कहाँ तुमको किसने दे दिया है एडमिशन. आजकल ऐसा एजुकेशन का स्तर भी गिर गया है कि मैं क्या ही बताऊं. चूतिए पीएचडी कर रहे हैं, नाम होता है कि पीएचडी कर रहे, उनको एप्लीकेशन भी लिखना नहीं आता. वैसे लोगों को पब्लिक इंसाइटमेंट करते हैं. पब्लिक हमारी मोबिलाइज हो जाती है अननेसेसरी रीजन और बिना राइम के. रिलीजन की वजह से एक दूसरे पर लॉन्च कर दिया. बच्चे बच्चियां यूनिवर्सिटी, ये जो रोड पे चलने वाले लोग, उसमें वायलेंस में मारे गए. नेशन की यही कैरेक्टरिस्टिक देख करके आपको नेशन पर दया नहीं आती. आम लोग इसमें आ जाए तो बात समझ में आती है. अब उसी दौरान चीजों को हैंडल करने वाले और भी तरीके हैं. रादर देन कि अब हम हिंदुओं को पर लॉन्च कर देंगे, हिंदू को बोले ग्रुप बोलेगा हम इन पे लॉन्च कर देंगे, एक दूसरे पे लॉन्च कर दो. मैंने ये कोई तरीका हुआ? ये कोई तरीका? मुझे तनिक सेन माइंड से जा करके तनिक दिमाग से सोच के बताओ कि ये कोई तरीका है? वायलेंस का जवाब हम वायलेंस से देंगे. अगर कहीं वायलेंस हुआ भी, किसी ने किसी को 2-4 मार भी दिया, उसको रोकना चाहिए कि स्टॉप इट, यहीं पे इसको बंद करो, है ना? उसको सुलझाने समझाने की जरूरत है, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है. हमारी लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं जानती है कि इस चीजों को मैनेज कैसे करना है. अब आपने भी अगर पढ़े लिखे आदमी हो करके उसको जस्टिफाई कर दिया कि चलो ठीक है, गो अहेड विद दैट, अब हम उन चीजों को देख लेंगे. नहीं, अब आप मारा मारी कर लो. हमारे ग्रुप पे ऐसे कैसे बात आ गई, चलो ठीक है. अब यूनिवर्सिटी के लौंडे तो 4-6 इकट्ठा करके दूसरे के साथ लड़ जाते हैं.
यानी सोसाइटी भी समझो कि सोसाइटी में यदि इस तरीके के लोग हैं, आप ज़रा देखिए किस-किस टाइप से लोग मारे गए हैं उसमें। आम लोग हैं वो जो खाना-वाना खाने के लिए जो रोड पर निकलते हैं शाम को, वही उसमें मारे जा रहे हैं। कराने-धराने वाले लोग तो कहीं और होते हैं, तो लीडर बन रहे होते हैं। ये भी खालिद वलीद जो है ये लीडर बनता है आगे चल के। स्पीच देने के लिए यही बुलाया था। बुलाया तो ज़रूर था, लेकिन रीज़न ये नहीं है कि इसने वायलेंस कराए। मेबी हो सकता है कि समझाने के लिए बुलाया हो, है ना? ये भी कोई रीज़न हो सकता है कि चलो ठीक है हम बुलाते हैं, कन्विंस करते हैं, है ना? या स्पीचेज़ अगर इंसाइटरी हैं तो इसको पनिशमेंट होना चाहिए। तो पुलिस दिखाती क्यों नहीं कोर्ट को कि ये देखो इसने फलाँ स्पीच दिया, इसमें ये वर्ड्स इसने ये यूज़ किए हैं। जिस तरह मिस्टर यादव के ऊपर केस चल रही है। ये हमारे हाई कोर्ट के यादव जी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हाई कोर्ट के इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज हैं वो। उन्होंने कहा कि ये जो सोसाइटी है वो चलेगी हिंदू के कॉन्सेप्ट्स पर, नहीं मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट्स पर कंट्री चलेगी रन, है ना? तो उसपे सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने रिकॉग्निशन लिया हुआ है, उनको बुलाया, डाँटा हुआ है, उनको हटाएगा वो वहाँ से डिस्प्लेस करेगा। नहीं, तो जो ऊपर बैठे लोग हैं, एट लीस्ट उनको कम सेंस होना चाहिए, एक सोसाइटी के सेंस को समझें, उसको रोकें, not to incite them or divide the society, install the fear into them। नहीं, एक ही फैमिली के मेंबर हैं, एक दूसरे पर असॉल्ट लॉन्च कर रहे हैं। ए नेशन इज़ अ फैमिली, इसमें कोई दूसरा नहीं है। XYZ, ABCD, different color of denominations we have, but that doesn't mean that we are single alphabet। Try to understand this stupid guys। नेशन इज़ a nation। नेशन के कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइड करने की कोशिश ना की जाए। हम तुम पे असॉल्ट करेंगे, तुम हम पे करोगे, फिर दोनों मिलके किसी और पे करेंगे। नहीं, ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। नहीं, उससे नेशन की यूनिटी और डाइवर्सिटी पर क्वेश्चन उठता है। अगर कोई समझाने-बुझाने वाला है, तो उसको ओवरकम करना चाहिए। एट लीस्ट अगर आप रोक नहीं सकते तो खुद को कंट्रोल करो। मिसेस खालिद या फिर जो भी है ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मिला है, क्या नहीं हुआ है, नहीं वो तो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जाएगा। नहीं, एफआईआर जो चार्जशीट होती है उसपे तो उनका चार्ज बना के भेजा जाएगा, गया भी होगा। लेकिन अभी तो प्राइमा फेसाई टेस्ट किया जाएगा, पहले केस कैसा है, अब बाकी खुल के सामने आएगा तो उसपे डिबेट होगी कि मामला क्या हुआ है वहाँ पे, हैं? लेकिन बहुत दिन से इसको केस चलने ही नहीं दिया जा रहा, जिसको तो वैसे ही जेल में डाला हुआ है। हुँ, तो अब क्या चीज़ अनफोल्ड होती है देखने की बात है। लेकिन मेरी आग्रह है ये हमारे सिटीज़न से कि आप लोग सोसाइटी को अगर आप नहीं अंडरस्टैंड करते, कॉमन आदमी हैं, खाने-जीने वाले लोग हैं, तो आप अपनी पूजा कीजिए, आप जो भी व्यवस्था है कीजिए, अपने पीसफुल रहिए। आपको नहीं पता ये देश की डाइवर्सिटी क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए और आराम से अपने घर पे रहिए। नहीं, किसी दूसरे को मारने-पीटने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना? आप नहीं जानते कुछ भी, तो आप अपने हिसाब से अपने रहिए और अपना खाना-पीना खाइए, जिए, ठीक है? कॉमन मैन की तरह, ठीक है? ये मेरे रिक्वेस्ट है आप सभी से। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। वायलेंस त्याग दो। जब फैमिली के बीच डिस्प्यूट होता है तो कोई किसी की गर्दन नहीं उतारता, एक भाई दूसरे भाई का, है ना? ये इनह्यूमन चीज़ होती है। पहले तो ह्यूमन बनो, ठीक है? जो घटना हुई है, हृदय विदारक घटना है और ऐसी तमाम सारी घटनाएँ रोज़-रोज़ होती हैं। कभी मंदिर मिल गया, कभी मस्जिद मिल गई, कभी फलाँ हो गया और उन बदतमीज़ों ने जो किया भी हिस्ट्री के अंदर, सवाल मस्जिद होने से किसी को कंप्लेन है क्या? उसने मंदिर तोड़ के वहीं बना दिए। मतलब ये सुपर मतलब ये आप समझिए कि क्या है ये? हुँ, ये एक ऑटोमैटिकली किसी के सीने पर हम मंदिर बना देंगे, ये मस्जिद बना देंगे, मंदिर बना देंगे, फलाना गुरुद्वारा बना दें क्यों बना दोगे किसी के ऊपर गर्दन काट के उसके ऊपर? नहीं, तो ये इस तरीके की चीज़ें जब होंगी तो सोसाइटी फिर से डिस्टर्ब होगी, नेशन फिर से डिस्टर्ब होगा, बदतमीज़ियाँ हैं ना ये, खुद तो इसको एडमिट करना चाहिए दिस इज़ रॉन्ग। अगर हुआ है भी है ये, तो फिर भी कोर्स करेक्शन क्या लिया जा सकता है? वो भी ज़रूरी नहीं कि उसको टॉपल कर दिया जाए। जो इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं वो रहें, नहीं? जो गलतियाँ हुई हैं पास्ट में ज़रूरी नहीं कि उसको रेक्टिफ़ाई करने की एक ही तरीका है कि उसको गिरा के डिमोलिश करके फिर से दूसरे बने उसपे। नहीं, ये भी गलत है।
लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, वी हैव टू फर्स्ट एडमिट दैट यस इट हैड हैपेंड इन द पास्ट, बट वी नीड टू कोर्स करेक्शन विद सोसाइटी की हार्मनी और कंसेंसस बिल्ट अप करके, और हमें ट्रस्ट एक दूसरे के साथ करके आगे बढ़ना चाहिए, रादर देन कि हम एक दूसरे पर असॉल्ट लॉन्च करें, दूसरे को डिनिग्रेट करें। ये हमारे अपने एक फैमिली मेंबर हैं, वी आर द फैमिली मेंबर ऑफ दिस नेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हम व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च करके यूनिवर्सिटी के लौंडों की तरह नहीं चलेंगे वो नेता बनने। खालिद साहब से मुझे बहुत गिला है। नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं चीज़ों को करने के। बहरहाल उन पे जो केसेज़ हैं उसको एग्ज़ामिन करके फिर फर्दर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। लेकिन किसी के साथ वो भी हमको उसमें दया की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट उसको एग्ज़ामिन करेगी, है ना? और कर भी रही है। शैलेंद्र कौर साहब हैं और नवीन चावला जी हैं जो कोर्ट में जस्टिस कर रहे हैं। जस्टिस साहब हैं ये दोनों। तो ये डेफ़िनेटली एग्ज़ामिन करेंगे कोर्ट के अंदर कि आप मुझे पुलिस से एस्टेब्लिश करें, है ना? तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वायलेंस ना करें। नहीं, मुझे देख के दर्द होता है ना? फिर मैं सॉरी चाहता हूँ आप सभी से अगर मुझे कुछ भी गलत बोला है तो, ठीक है? किसी भी आदमी के सेंटिमेंट को हर्ट करना मेरा कोई पर्पज़ नहीं है और मैं डरता भी हूँ भाई, है ना? कि कोई सर-तन से जुदा करने ना आ जाए मेरा, है ना? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप ऐसा ना सोचें, ठीक है? आपको बात नहीं पसंद आती तो आप मत देखें, ठीक है? लेकिन गर्दन मेरी मत काटने आए, ठीक? मैं बहुत डरता हूँ, ऐसे-ऐसे चीज़ें सुनने में आती है कि उन्होंने उनका कैरिकेचर बना दिया तो गए फ्रांस में उसका गर्दन काट दी, है ना? ये भी आदमी की माइंडसेट किस तरह का है, हैं? तो आप समझें बात को, ठीक है? बहुत डरते हैं इसीलिए तो लोग कुछ कहते नहीं हैं, है ना? कि कहीं सो रहा हो रात में कोई उसका गर्दन काट दे, लेकिन यही सब सारे कुछ देखने को मिल रहा है? तो हमारी रिक्वेस्ट है कि बड़े पढ़ने लिखने के बाद यार मैं थोड़ा-सा कुछ करने लायक हूँ, मैं आम आदमी हूँ, है ना? तो गर्दन-वर्दन काटने मत आना यार, आप ठीक है? So thank you very much my friends for watching.